वैशाख माह की एकादशी बहुत ही महत्वपूर्ण मानी जाती है क्योंकि इन दोनों के स्वामी श्री हरि विष्णु माने जाते हैं। वैशाख शुक्ल पक्ष की एकादशी को मोहिनी एकादशी कहा जाता है। एकादशी तिथि के दिन भगवान विष्णु की पूजा अर्चना करना बहुत ही शुभ माना जाता है। इस साल मोहिनी एकादशी 1 मई 2023 सोमवार को मनाई जाएगी। इस दिन जगत के पालनहार भगवान श्री हरि विष्णु के मोहिनी स्वरूप की पूजा उपासना की जाती है। साथ ही भगवान विष्णु के निमित्त व्रत उपवास किया जाता है। भक्त मोहिनी एकादशी व्रत करके सृष्टि में शक्ति संतुलन बनाए रखने में भगवान विष्णु के करिश्माई अवतार मोहिनी की भूमिका का सम्मान और आभार व्यक्त करते हैं। धार्मिक मान्यता है कि मोहिनी एकादशी का व्रत करने से व्यक्ति को सहस्त्र वर्षों की तपस्या के समतुल्य फल प्राप्त होता है। साथ ही व्यक्ति मोह माया के जंजाल से मुक्त हो जाता है और मरणों उपरांत मोक्ष की प्राप्ति होती है। आइए जानते हैं मोहिनी एकादशी की तिथि व शुभ मुहूर्त। मोहिनी एकादशी तिथि प्रारंभ होगी 30 अप्रैल 2023 रविवार को रात 8:28 से तथा तिथि समाप्त होगी 1 मई 2023 सोमवार को रात 10:09 पर। पारण का समय 2 मई मंगलवार को सुबह 5:40 से सुबह 8:19 तक है। पारण के दिन द्वादशी समाप्त होगी रात्रि 11:17 पर। साथ ही मोहिनी एकादशी के दिन रवि योग और ध्रुव योग का सहयोग बन रहा है, जिसकी वजह से इसका महत्व 2 गुना हो जाता है। एकादशी पर इन योग में श्री हरि की पूजा सुख और सौभाग्य प्रदान करती है। रवि योग सुबह 5:41 से शाम 5:51 तक है और ध्रुव योग 30 अप्रैल 2023 को सुबह 11:17 से 1 मई 2023 सुबह 11:45 तक है। अगर आप भी सुख शांति धन यश और वैभव पाना चाहते हैं तो मोहिनी एकादशी के दिन ये उपाय जरूर करें। अगर आप आर्थिक तंगी से परेशान हैं तो मोहिनी एकादशी पर आर्थिक स्थिति के अनुरूप गरीबों और जरूरतमंदों को दान दें। इसमें पीले रंग का वस्त्र, अन्न और पीले रंग की आवश्यक वस्तुओं का दान कर सकते हैं। इससे भगवान श्री हरि विष्णु प्रसन्न होते हैं। उनकी कृपा से घर में सुख और समृद्धि आती है, साथ ही आर्थिक समस्या दूर होती है। धार्मिक मान्यता है कि एकादशी के दिन घर या घर की छत पर पीला ध्वजा लगाना शुभ होता है। इसके लिए मोहिनी एकादशी पर घर की छत पर पीला ध्वजा जरूर लगाएं। भगवान श्री हरि विष्णु को तुलसी अति प्रिय है। इसके लिए एकादशी के दिन तुलसी का पौधा लगाने का विधान है। अगर आप भी सुख और समृद्धि पाना चाहते हैं तो मोहिनी एकादशी के दिन घर पर तुलसी का पौधा जरूर लगाएं। एक चीज का ध्यान रखें कि तुलसी का पौधा हमेशा पूर्व दिशा में लगाएं। एकादशी तिथि पर गेंदे का फूल लगाना भी शुभ माना जाता है, अतः मोहिनी एकादशी के दिन घर पर गेंदे का फूल जरूर लगाएं। वहीं गेंदे का फूल उत्तर दिशा में लगाएं। साथ ही आंवले का पेड़ भी लगाना शुभ होता है। हालांकि आंवले को घर के बाहर किसी पवित्र जगह पर लगाएं। मोहिनी एकादशी के दिन तुलसी दल युक्त खीर बनाकर भगवान विष्णु को अर्पित करें। इससे भगवान विष्णु जल्द प्रसन्न होते हैं। मोहिनी एकादशी महात्म्य की कथा। पौराणिक कथाओं के अनुसार एक बार की बात है, प्रभु श्री राम जी ने महर्षि वशिष्ठ से कहा, हे गुरु श्रेष्ठ, मैंने जनक नंदिनी सीता जी के वियोग में बहुत कष्ट भोगे हैं, अतः मेरे कष्टों का नाश किस प्रकार होगा। आप मुझे कोई ऐसा व्रत बताने की कृपा करें जिससे मेरे सभी पाप और कष्ट नष्ट हो जाए। आप मुझे कोई ऐसा व्रत बताएं जिसके प्रभाव से समस्त पापों और दुखों से मुक्ति प्राप्त हो सके। भगवान राम को संबोधित करते हुए वशिष्ठ मुनि ने कहा, हे राम, आपका प्रिय नाम समस्त प्राणियों के दुखों का नाश करता है, लेकिन फिर भी आपने जन कल्याण के लिए यह प्रश्न पूछा है जो कि प्रशंसनीय है। मैं आपको एक एकादशी व्रत का महात्म्य सुनाता हूँ। वैशाख माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम मोहिनी एकादशी है। इस एकादशी का उपवास करने से मनुष्य के सभी पाप तथा कलेश नष्ट हो जाते हैं।
इस उपवास के प्रभाव से मनुष्य मोह के जाल से मुक्त हो जाता है। अतः हे राम, दुखी मनुष्य को इस एकादशी का व्रत अवश्य करना चाहिए। इस व्रत को करने से मनुष्य के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। वशिष्ठ मुनि ने बताया, प्राचीन समय में सरस्वती नदी के किनारे भद्रावती नाम की एक नगरी थी। उसमें दूतिमान नाम का एक राजा राज्य करता था। उसी नगरी में एक वैश्य रहता था जो धन धान्य से परिपूर्ण था। उसका नाम था धर्मपाल। वह सदा पुण्य कर्मों में ही लगा रहता था। दूसरों के लिए कुआं, मठ, बगीचा, पोखरा और घर बनवाया करता था। भगवान श्री विष्णु की भक्ति में वह सदा लीन रहता था। उस वैश्य के 5 पुत्र थे, जिसमें सबसे बड़ा पुत्र अत्यंत पापी व दुष्ट था। वह वैश्यों और दुष्टों की संगति करता था। इससे जो समय बचता था उसे वह जुआ खेलने में व्यतीत करता था। वह बड़ा ही अधर्म था और देवता, पितृ आदि किसी को भी नहीं मानता था। अपने पिता का अधिकांश धन वह पूरे वैष्णव में ही उड़ाया करता था। मदिरा पान तथा मांस का भक्षण करना उसका नित्य कर्म था। जब काफी समझाने बुझाने पर भी वह सीधे रास्ते पर नहीं आया तो दुखी होकर उसके पिता, भाइयों तथा कुटुंबियों ने उसे घर से निकाल दिया और उसकी निंदा करने लगे। घर से निकालने के बाद वह अपने आभूषणों तथा वस्त्रों को बेच कर अपना गुजारा करने लगा। फिर वह चोरी करने लगा। एक बार चोरी करते समय सिपाहियों ने उसे पकड़ लिया और कारागार में डाल दिया। कुछ समय बाद उसे नगर छोड़ने पर विवश होना पड़ा और वह जंगल में पशु पक्षियों को मारकर पेट भरने लगा। उसी समय वह कौंडिन्य मुनि के आश्रम में जा पहुंचा। इन दिनों वैशाख का महीना था। कौंडिन्य मुनि गंगा से स्नान करके आ रहे थे। उनके भीगे वस्त्रों के छींटे मात्र से पापी को कुछ सद्बुद्धि प्राप्त हुई। वह ऋषि के पास जाकर हाथ जोड़कर कहने लगा, हे महात्मा, मैंने बहुत सारे पाप किए हैं। कृपया करके आप मुझे इन पापों से मुक्त होने का उपाय बताइए। महर्षि ने उसे एकादशी व्रत का महत्व समझाया और एकादशी व्रत रखने को कहा। ऋषि ने कहा कि अगर तुम वैशाख मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी का व्रत करोगे तो इसके उपवास करने से तुम्हारे सभी पाप नष्ट हो जाएंगे, क्योंकि इस एकादशी को मोहिनी एकादशी भी कहा जाता है। इस व्रत के प्रभाव से वैश्य पुत्र के सभी पाप नष्ट हो गए। अंत में वह गरुड़ पर सवार होकर विष्णु लोक को गया। संसार में इस व्रत से उत्तम दूसरा कोई व्रत नहीं है। इसके महात्म्य के श्रवण व पाठ से जो पुण्य प्राप्त होता है वह पुण्य 1 सहस्त्र गोदान के पुण्य के बराबर है।